घड़ी वाले मीनार का राज। सिल्वर पाइन नामी एक पुराने शहर में एक बहुत बड़ा घड़ी वाला मीनार खड़ा था। इस मीनार की घंटियां 50 साल से नहीं बजी थीं। लोग कहते थे कि ये मीनार मनहूस है क्योंकि जो भी उसके अंदर जाता खौफजदा होकर वापस आता। बच्चे इस जगह के करीब भी नहीं जाते थे और बड़े लोग इसका जिक्र करने से भी घबराते थे। लेकिन एक 12 साला लड़का आयान दूसरों से मुख्तलिफ था। इसे पुरस्रार चीज़ें बहुत पसंद थीं। हर शाम वो मीनार के करीब बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में इसकी तस्वीरें बनाता। एक रात शदीद बारिश हो रही थी कि अचानक आयान ने मीनार की एक खिड़की में हल्की सुनहरी रोशनी देखी। वो हैरान रह गया। आखिर इतने सालों से बंद मीनार में रोशनी कैसे जल सकती थी? आयान ने हिम्मत की जंग आलूद दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गया। चरर! हर तरफ गिर्द उड़ रही थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी मशीनें और जंग आलूद गैर लगे हुए थे। अचानक टुक 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 मीनार की घड़ी चलने लगी। आयान आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां एक खुफिया कमरा नीली रोशनी से जगमगा रहा था और उस कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके सफ़ेद बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। इसके इर्द गिर्द सैकड़ों छोटी छोटी घड़ियां हवा में तीर रही थीं। बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, आखिर तुम आ ही गए। आयान घबरा गया। आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इलियास हूं, खोए हुए वक्त का मुहाफिज। आयान हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। इलियास ने हवा में तैरती घड़ियों की तरफ इशारा किया। उन घड़ियों में लोगों के वो लम्हे महफूज हैं जिन्हें वो दोबारा जीना चाहते हैं। खुशियां, गलतियां, अधूरे ख्वाब। एक घड़ी में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को गिले लगा रही थी। दूसरी में एक शख्स अपने दोस्त से मुआफ़ी मांग रहा था। आयान ने हैरत से पूछा, आप ये सब मुझे क्यों दुखा रहे हैं? इलियास ने उदास नज़रों से बाहर बड़ी घड़ी की तरफ देखा। क्योंकि ये मीनार मर रहा है। वक्त सिर्फ वहां जिंदा रहता है जहां लोग उसकी कदर करते हैं। फिर इसने आयान को एक सुनहरी पॉकेट वॉच दी। ये घड़ी 1 मिनट के लिए वक्त रोक सकती है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एक बार काम करेगी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। अचानक पूरा मीनार जोर से हिलने लगा। धड़ाम! कमरे में सिया धुआं भर गया। अंधेरे में से एक खौफनाक देव निकला जो टूटे हुए घड़ियों के पुर्जों और काले धुएं से बना था। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। इलियास खौफ से बोला, ये पछतावे का साया है। ये लोगों के ज़ाय किए हुए वक्त और खौफ से ताकत हासिल करता है। वो देव गुस्से से धाड़ा और दीवारें तोड़ने लगा। आयान के हाथ कांपने लगे। वो सिर्फ एक बच्चा था। वो इस देव का मुकाबला कैसे करता? फिर इसे सुनहरी घड़ी याद आई। इसने फौरन घड़ी खोली और अचानक सब कुछ रुक गया। देव हुआ में साकित हो गया। गर्द के जर्रे भी हरकत करना भूल गए। दुनिया मुकम्मल खामोश हो गई। आयान के पास सिर्फ 1 मिनट था। वो जल्दी से इधर अलिफादेर देखने लगा। तब इसकी नज़र मीनार की बड़ी मशीन पर पड़ी जो जंग की वजह से जाम हो चुकी थी। इसने फौरन तेल उठाया और पूरी ताकत से गियर ठीक करने लगा। 10 सेकंड बाकी। 5, 3, 2, 1। जैसे ही वक्त दोबारा चला, किर्ररर! पूरा मीनार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बड़ी घड़ी के कांटे दोबारा घूमने लगे। डोंगिग गिग! घंटी की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। सियादेव चीख मारता हुआ धुएं में बदल गया। शहर के लोग हैरान होकर घरों से बाहर निकल आए। बच्चे खुशी से उछलने लगे। कमरे में इलियास मुस्करा रहा था। तुमने खौफ के बजाय हिम्मत का इंतखाब किया। यही अंधेरे को शिकस्त देता है। आहिस्ता आहिस्ता इलियास सुनहरी रोशनी में तब्दील होने लगा। आयान घबरा गया। रुक जाइए, क्या मैं आपसे दोबारा मिलूंगा? इलियास की आवाज हुआ में गूंजी। जब भी लोग वक्त की कदर करेंगे, मैं वहीं मौजूद हूंगा। अगली सुबह सिल्वर पाइन के लोग मीनार के नीचे जमा हुए। बरसों बाद लोग एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, पुरानी नाराजगियां भुला रहे थे और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार रहे थे। और हर रात जब मीनार की घंटी बजती, आयान खामोशी से मुस्करा देता।
کیونکہ اب وہ جان چکا تھا وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سبق: اصل بہادری خوف ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ وقت ختم ہونے سے پہلے صحیح قدم اٹھانے کا نام ہے۔